आधी रात को गली में शोर सुनकर शौर की आंख खुली तो बाहर निकलकर देखा तो मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों। उन्होंने कहा कि खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शौर घर आया तो बीवी ने पूछा, बाहर क्या हुआ है? शौर, अरे कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम बस पानी पियो और सो जाओ। मैंने सुना है कि चाइना में दूसरी शादी का रवाज नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि जब दूसरी भी इसी शक्ल की आनी है तो फिर यही ठीक है। मैं अगर पूरा दिन काम कर लूं कोई नहीं देखता, मगर 5 मिनट मोबाइल फोन को क्या इस्तेमाल कर लूं तो सारे घर वाले घूरने लग जाते हैं। एक लड़की को नामालूम नंबर से फोन आया। लड़का, हेलो। लड़की, कौन हो तुम? लड़का, अरे मेरी बात तो सुनो। लड़की, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छा शौहर है। लड़का, और वो शौहर हमारे पास है, मैं सिटी थाने से बोल रहा हूँ, अपने शौहर को आके ले जाओ। लड़की को छेड़ता हुआ पकड़ा गया है। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक से बाहर निकलकर बीवी बोली कि डॉक्टर ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शौहर सर खुजाते हुए बोला, अच्छा ठीक है। बीवी, तो अब आप ये फैसला कर लो कि कहाँ कहाँ जाना है। शौहर, चलो बेगम दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। बीवी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शौहर, जाओ, जान छोड़ो। बीवी, तुम्हारी ये जान कहने वाली आदत हमेशा मेरा रास्ता रोक लेती है। कुछ लोग इतने दुखी गाने सुनते हैं कि साथ बैठा बंदा भी उनके महबूब को मिस करने लगता है। बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही। शौहर बोला, अरे बेगम, जब 40 साल की होकर डॉक्टर को अपनी उम्र 20 साल बताओगी तो दवाई क्या खाक असर करेगी। मैं अपने मोबाइल फोन पर वॉइस पासवर्ड लगा रहा था कि अचानक एक कुत्ता भौंककर चला गया और अब ना ही कुत्ता मिल रहा है और ना ही पासवर्ड खुल रहा है। कुछ लड़कियां रोती हुई इतनी क्यूट लगती हैं कि समझ में नहीं आता कि बंदा इनको चुप करवाए या फिर एक और लगाए। मुर्शिद, हम जिसके पल्ले पड़ गए ना, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाना है। एक साहब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद उसकी कब्र पर लिखवाया कि मेरी रोशनी बुझ गई। फिर कुछ अरसे के बाद उन साहब ने दूसरी शादी कर ली और फिर एक दोस्त ने कहा, अरे अब तो अपनी पहली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ करवा दो। तो उन साहब ने आगे से जवाब में कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बस नीचे ये लिखवा दूंगा कि मैंने दूसरी शम्मा रोशन कर ली है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि अगर मैं गुस्सा किया करूंगा तो घर वाले शादी करा देंगे। मैंने आज गुस्सा किया तो उन्होंने घर से निकाल दिया और अब मस्जिद में बैठा हूँ। काम ऐसा करो कि लोग कहें तू रहने दे, मैं खुद कर लूँगा। बाबा जी कहते हैं कि पुत्र, अगर महबूब का पता लगाना है कि मुखलिस है कि नहीं तो फिर पुत्र एक बार उसकी आईडी का पासवर्ड मांग ले, फिर पता लग जासी। मेरे रिश्तेदार व्हाट्सएप पे सिर्फ एक ही मैसेज करते हैं, इतनी रात हो गई है, सोए नहीं, किससे बात कर रहे हो। एक लड़की मौलवी से मोहब्बत करती थी। एक रात खेतों में मुलाकात तय पाई। मुलाकात पर लड़की बहुत खुश थी और मौलवी साहब से बोली कि जानू, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांगो। क्या मांगते हो? तो मौलवी साहब शर्माते हुए बोले कि अपने अब्बू को कहना इस दफ़ा कुर्बानी की खाल मुझे दे।
डॉक्टर साहब ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद करने का कहा। शौहर अपनी बीवी को इतनी देर खामोश बैठा देखकर बोला कि डॉक्टर साहब ये चीज किन्ने दी आंदी है। अकल हमेशा ठोकर लगने से ही आती है साहिब, लिहाजा एक दूसरे को ठुड्डे मारा करें। अच्छा दोस्त किसी को नहीं मिलता, बस मिले हुए को ही मार पीट के अच्छा बनाना पड़ता है। नज़र तो सिर्फ लड़कियों को ही लगती है, हम लड़कों के पीछे तो हमेशा कुत्ते ही लगते हैं। हमें तो आयशा ने लूटा, फातिमा में कहाँ दम था, ज़ैनब ने धोखा दिया, बुशरा का प्यार कम था। बेटा, पापा मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक पैर ज़मीन पर और दूसरा आसमां पर है। बाप, बेटा इस तरह के ख्वाब मत देखा कर, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। ब्रश करने के बाद दांतों पर उंगली फेरने से कीचू कीचू की आवाज़ आए तो फौरन समझ लें कि दांत साफ हो गए हैं। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तोलकर गुफ्तगू करने का एक सबसे बड़ा नुकसान, जितनी देर आप तोलने में लगाते हो सामने वाला 10 सुनाकर चला भी जाता है। शौहर ने घर आई मेहमान खातून के लिए दरवाज़ा खोला और उसके अंदर आने के बाद दरवाज़ा खुला रखकर खड़ा रहा। खातून के जाने के बाद उन साथ की बीवी ने एतराज़ किया कि मेरे लिए तो कभी दरवाज़ा खोलकर खड़े नहीं हुए। तो शौहर बोला, अरे बेगम खोला था ना, भूल गई? वो दिन याद करो जब तुमने मैके जाने की धमकी दी थी, उस दिन मैंने दरवाज़ा खोला था। सरसरी जिक्र किया था इश्क में मर जाने का, अब उसे जिद है कि तुम मर के दिखाओ हमको। इस शेर की तशरीह इस शेर में शायर ने ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबी फेंकी है और अब फंस गया है कि क्या करूं और क्या ना करूं। बीवी अपने शौहर से, सुनिए जी, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी कर रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? तो शौहर बोला, मैं उसे क्यों रोकूं, उस कंजर ने मैनू रोकिया सी, मेरी वारी थी बड़ा नचिया सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।